नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया और प्रवासी मित्र मतलब प्रमीत, राइट? करेक्ट। प्रमीत मगोड़े जी हमारे साथ हैं और आपके साथ हमारे 4 और साथी हैं। ये पांचों साथी हमारे भारतीय हैं, दिल से यहीं पैदा हुए पले बड़े, लेकिन आज विदेश में जाकर सबने अपना नाम कमाया है, बड़े बड़े काम कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश में न सिर्फ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आप पांचों और आप जैसे लगभग 3,800 प्रवासी भारतीयों से ये निवेदन किया कि वो देश में आए और देश के विकास में योगदान दें। सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए, कब गए, क्या कर रहे हैं? शाहिद भाई, पहले तो आज तक का धन्यवाद। यू हैव कवर्ड इट एक्सट्रीमली वेल। आई एम प्रमीत माकोड़े। मैं पिछले 20 साल से बॉस्टन में हूँ। बॉस्टन इज द इनोवेशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। पिछले दुनिया में 200 साल से जितनी बड़ी समस्या आई उसमें हमारे बॉस्टन का बहुत बड़ा योगदान है उन समस्या को सुलझाने में। सो इट्स ग्रेट टू रिप्रेजेंट बॉस्टन एंड दैट पार्ट इन दिस प्रवासी भारतीय दिवस। मैं मूलतः इंदौर से भी हूँ, तो इंदौर से आई एम अ 4th जनरेशन इंदौरी, सो इट्स अ ग्रेट मूवमेंट फॉर अस एंड फॉर इंदौरी टू बी पार्टिसिपेटिंग इन दिस प्रवासी भारतीय दिवस। एंड एज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज सेड कि ये प्रवासी भारतीय दिवस बड़ा विशेष है क्योंकि इंडिया इज ऑल्सो नाउ द प्रेसिडेंसी ऑफ G20। सो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्रवासियों को निभाना है कि हम not only in India but how we can take Indian model to the developing countries so that G20 की जो नेतृत्व है हमारा उसमें हम अफ्रीका के और डेवलपिंग कंट्रीज में भी एक हमारा बड़ा नाम कर सके। थैंक यू वेरी मच। सर, अपने बारे में बताइए। जी, मेरा नाम है जुगल मलानी। मैं बीदर कर्नाटका से हूँ और मैं 1981 में यूएस से गया था, फिर वहीं पर सेटल हो गया। वहाँ पर हमारा बिजनेस है, वी इंपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एंड वी सप्लाई ऑल ओवर यूएसए। ये यहाँ आके इतना अच्छा लगा, इंदौर स्पेशली ऐसा लगा कि ससुराल से ज़्यादा यहाँ पर हमको सत्कार मिल रहा है। ये एयरपोर्ट से ही शुरू हुआ। एयरपोर्ट से इतना फूल माला तिलक लगा के फिर हम लोगों ने अमित जी के साथ में इंदौर घुमा। रात में 12 बजे भी हमको खाने के लिए मिला। सो दिस इज़ द फर्स्ट एक्सपीरियंस कि इंदौर इज़ अ ब्यूटीफुल वेरी फ्रेंडली सिटी। फिर यहाँ पर भारतीय प्रवासी दिवस में आके मोदी जी का स्पीच सुन के ऐसा लगता है कि और ज़्यादा काम करना चाहिए इंडिया के साथ में। अभी तो हम खाली इंपोर्ट कर रहे हैं, लगता है कि वी शुड हैव आवर ओन फैक्ट्रीज हियर बिकॉज इंडिया इज़ ओपनिंग अप। एंड सेकेंड जनरेशन यहाँ का स्पेशली मीन्स न्यू जनरेशन इज़ वेरी एंटरप्रेन्योरियल। उनसे मिलके बहुत अच्छा लगता है कि वो बहुत ज़ील है उनमें कि हमको कुछ ज़्यादा आगे करना चाहिए। तो ये देख के वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट समथिंग इन। सर, ये इसके लिए आपका थैंक यू, बहुत धन्यवाद। और देखिए, यही इस तरह के सम्मेलन का फ़ायदा होता है कि हमारे वो भारतीय जो विदेश में जाकर अपना नाम रोशन कर रहे हैं, भारत का डंका बजा रहे हैं, बहुत तरक्की कर रहे हैं, वो आप जैसे लोग अगर इन्वेस्ट करने की बात करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत धन्यवाद आपका। मनीष जी, अपने बारे में कुछ बताइए प्लीज। Thank you so much for invite us over here. It's a really pleasant to come here to that one. मेरी बात करता हूँ तो मेरा बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वहाँ पे हम होटल बिजनेस और हेल्थ केयर बिजनेस दोनों किया है। मेरा स्पेशलाइजेशन है जेरियाटिक बिजनेस, सीनियर्स। सो वहाँ पे हम सीनियर्स की टेक केयर करते हैं, इंक्लूडिंग द असिस्टेड लिविंग, डे केयर, होम हेल्थ केयर एंड सो मेनी अदर थिंग्स। जो मेन थिंग हमने देखी, जो हम लोग जुड़े हुए हैं यहाँ से, हमारे पेरेंट्स जुड़े हुए हैं। सो हम चाहते हैं कि दोनों पेरेंट्स की जगह दोनों साइड पे हो। असिस्टेड लिविंग, डे केयर, वहाँ पे जो फैसिलिटी मिलती है यहाँ पे भी हम लोग डेवलप करें। और इंदौर इज द वेरी ब्यूटीफुल, जहाँ पे देखा जाए क्लीननेस है, द अदर थिंग्स, द फैसिलिटी, द वी सॉ द सम हॉस्पिटलिटी एंड हॉस्पिटल बिजनेस, इट्स अ ब्यूटीफुल। So we think about that one, create one of our assisted living, daycare and hospital, especially for the geriatric people. We are interested to be do over here. बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। और एक और आप ही की तरह एक और युवा हमारे साथ हैं, अमित जी। अमित जी, क्या कर रहे हैं आप, कहाँ हैं और कब आपने भारत से सोचा कि हम कहीं और जाकर बसें? मैं 17 साल का था, इंदौर से ही हूँ। मैं इंदौर में ही पढ़ाई की है। जब मैं 17 साल का था तब अमेरिका चले गया था, वहाँ से केमिकल इंजीनियरिंग करा। उसके बाद में एक्सॉन मोबिल जो है कंपनी, उसमें 14 साल के लिए नौकरी करी। फिर खुद का बिजनेस शुरू किया, उसका नाम है बायो ऊर्जा। तो
मेरा बैकग्राउंड है कमोडिटी ट्रेडिंग में, ऑयल एंड गैस में, मगर अब काफ़ी एक्सपांशन कर चुके हैं। तो ऑयल एंड गैस, एग्रीकल्चर, मेटल्स, एथेनॉल प्रोडक्शन, रिन्यूएबल एनर्जी, इस सेक्टर में हम काम कर रहे हैं। और इंदौर में हमारा ऑफिस काफ़ी टाइम से है, करीब 120 लोग हैं, और काफ़ी दिल की इच्छा है, और जो जिस तरह का माहौल और वातावरण लग रहा है, बहुत इच्छा है कि काफ़ी यहाँ पे इन्वेस्ट करें। और हमने एक बड़ा मशरूम फार्म के लिए 220 एकड़ गवर्नमेंट से लिया है। तो विल मेक, कहाँ पर? इंदौर के पास में है, जेतापुर एरिया में। तो वहाँ पे हमारा जॉइंट वेंचर है ऑस्ट्रेलियन कंपनी के साथ। तो द गोल इज़ टू प्रोड्यूस 1000 टन्स ऑफ मशरूम्स पर वीक एंड एक्सपोर्ट एंड ऑल्सो सेल इन इंडिया। 1000 टन मशरूम इंदौर में पैदा होगा। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट या ऑस्ट्रेलियन लोग, प्राइवेट कंपनी है, ऑस्ट्रेलिया की प्राइवेट कंपनियों के साथ इन्होंने टाई अप किया है। ये हमारे देश की शक्ति है। जितेंद्र जी, आपने तो खूब काम किया है यहाँ, क्या हुआ, आप क्यों चले गए सर? धन्यवाद, और बहुत सालों बाद आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक्स टू आज तक। मैं 97 में अमेरिका चला गया था, तो 25 साल से वहाँ न्यूयॉर्क न्यू जर्सी में हूँ। और मेरा काम तो HR सर्विसेज और IT के एरिया में है। यहाँ पे जो हमारा मुख्य योगदान या भूमिका बोलें तो हमने करीब 8 साल पहले फ्रेंड्स ऑफ MP करके अमेरिका में संस्था ग्रुप शुरू किया था। इंडिया के डायस्पोरा जो अमेरिका में, MP के डायस्पोरा जो अमेरिका में रहते हैं, मुझे बताते हुए खुशी है कि जो न्यूयॉर्क न्यू जर्सी से शुरू हुआ था, अब 20 देशों में MP के डायस्पोरा हैं। फ्रेंड्स ऑफ MP काम करता है। और सबसे बड़ी बात, इस प्रवासी भारतीय दिवस आयोजन में करीब 25 से 30% जो लोग आए हैं, वो फ्रेंड्स ऑफ MP के मोटिवेशन पे यहाँ आए, देखने के लिए, मध्य प्रदेश देखने के लिए, और मध्य प्रदेश इंदौर में इन्वेस्ट करने के लिए। जैसे जुगल जी मालानी हमारे बुलावे पे आए, और हमें बड़ी खुशी है कि यहाँ आके जितने भी NRIs को हम साथ में लेके आए हैं, पिछले 1.5 दिन में सबको इतना आनंद आ रहा है कि संबंध और निवेश अवश्यम भावी है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया। और देखिए, ये जड़ों से जुड़े हुए लोग हैं हमारे सारे भारतीय। भले ही विदेश में जाकर बड़े बड़े काम कर रहे हो, बड़ी खुशी होती है, लेकिन प्रमीत जी ने एक फ्रेंड्स ऑफ मध्य प्रदेश शुरू किया, और जितने मध्य प्रदेश के लोग हैं बाहर, अमेरिका में, पूरे USA में, आपने भी, है ना, तो उन सबको जोड़ते हैं ये। तो कैसे हमें, हमारे मध्य प्रदेश को और देश को इससे फायदा होता है? सी फ्रेंड्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड द बॉस्टन, इसमें बहुत ही अकम्पलिश लोग जो मध्य प्रदेश से बाहर गए हुए हैं, या दूसरे अकम्पलिश लोग, दिस इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म कि जो लोग मध्य प्रदेश की प्रोग्रेस में, सोशल डेवलपमेंट में, कल्चरल एक्टिविटीज में, एकेडमिक्स में जुड़ना चाहते हैं, इसके लिए एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। यू नीड नॉट टू बी फ्रॉम मध्य प्रदेश, बट अगर मध्य प्रदेश से आप जुड़ के दोस्त भी होना चाहते हैं तो फ्रेंड्स ऑफ मध्य प्रदेश एक ग्रेट प्लेटफॉर्म है। अब उसी के इसमें अगर मैं आपको कहूँगा कि हमको एक बॉस्टन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हेल्थ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, इसमें वर्ल्ड के बेस्ट अकम्पलिश साइंटिस्ट, रिसर्चर्स एंड फैकल्टीज आर पार्ट ऑफ this group. Now they have partnered with Friends of Madhya Pradesh कि Friends of Madhya Pradesh के साथ मध्य प्रदेश at 75 to मध्य प्रदेश at 100, once again India at 75 to India at 100, जो अमृत काल का हमारा समय है, वैसा ही मध्य प्रदेश at 75 to मध्य प्रदेश 100, इसका एक क्या रोड मैप हो, उसके लिए we will have the best of the faculties from the Harvard, the MIT, the Fletcher School of Foreign Relations and Berkeley School of Music. इन सब की faculties अपने मध्य प्रदेश के policy makers, that is the politicians, that is the bureaucrats, the corporate leaders, as well as the youngsters from this area, how we can help them to bring the global best practices for Indian local needs and more importantly मध्य प्रदेश local needs, उसमें हम बड़ा काम कर रहे हैं। सर 40 साल से ज्यादा कम से कम आपको हो गए? 40 साल से ज्यादा आप बाहर रह रहे हैं? हाँ, 40 साल हो गए। 40 साल से ज्यादा। और आप हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हैं क्यों, अब भी आप कहते हैं, अब आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे यहाँ आकर करना है। क्या करना चाहते हैं सर, और हमारे देश के युवाओं को कैसे जोड़ेंगे अपने? देखिए, हमारा काम है इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स का, और इंडिया के अंदर में स्टील और लेबर, ये दो मेन चीज़ें हैं। तो यहाँ पर काफ़ी कॉम्पिटिटिव है वर्ल्ड मार्केट के हिसाब से, सो उसी में कुछ करना चाहते हैं। अभी हमारा सेकंड जनरेशन भी शुरू हो गया हमारे यहाँ। अभी मेरा लड़का ने, पंकज है, उसने अभी कंपनी चलाना शुरू किया है। सो इफ़ आई स्टार्ट समथिंग हियर, उसके भी रूट्स आ जाएंगे कि वो भी आएगा, आके देखेगा कि यहाँ भी कुछ करना चाहिए और कैसा काम हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। आप
मनीष जी, ऐसा क्या लगता है आपको कि इंदौर एजुकेशन हब बन रहा है, हेल्थ केयर में काफ़ी आगे बढ़ रहा है, और अगर हेल्थ सेक्टर का भी एक हब बनते हुए हमें दिखाई दे रहा है तो हम गलत नहीं होंगे। तो आपको लगता है कि बुज़ुर्गों के लिए जो आप काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम उसमें पिछड़ रहे हैं और आपको आगे आकर यहाँ करना होगा, तो यहाँ के यूथ को कैसे जोड़ेंगे और मोटिवेट करेंगे? सो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमारा वहाँ पे भी जैसे इंडियन यूथ कैसे अपने पेरेंट्स की टेक केयर करता है जॉब के साथ साथ। जी। सो काफ़ी सारी दिक्कतें आती है। सो हमने 2 प्रोग्राम्स वहाँ पे चालू किए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि पेरेंट्स लोगों की नीड्स, द मेन थिंग इज गोना बी द कल्चर। साल कल्चर कैसे हम करें। सो हमारा डे केयर है नमस्ते डे केयर। So basically, all Indians parents we're going to be try to be accommodate to the adult daycare, and then we see the facility they need it, because once age is 65, there's a lot of things they need it. As a home health care, they need another facilities which is going to be assisted living, or another facility is nursing home or rehab center. When I saw the yesterday we are going in nearby all the cities in the Indore, we see that there is a big hospital and education center like a SIMS and that the Ayodhya hospitals. Those are the really good things, and I see that is the biggest things over here. We're going to be see is developing the IT hub over here. IIM, ITI, Indore is going to be here. The youth culture is going to be here. When youth is here, obviously parents are coming here. So we need a both generation. How we going to be do that accommodation for the both generation. So that's the main things हमारा मोटिव है। और देखते हैं कि पेरेंट्स ऑल्सो आउटसाइड ऑफ द कंट्री जाओ या व्हेन यू गोना बी आउट ऑफ द स्टेट, व्हेन यू गोना बी स्टे विथ देयर किड्स, जैसे बच्चे अपने ध्यान रख सकते हैं वैसा कोई नहीं सकता है। देयर इज नो वे इट्स गोना बी द अदर पीपल टेक केयर योर पेरेंट्स और टेक केयर योर फैमिली। सो वी थिंक अबाउट दैट फैमिली शुड बी टुगेदर, एंड दैट्स द बेस्ट थिंग्स इन हेल्थ केयर वी कैन डू इट। इंदौर इज द बेस्ट सिटी टू both things, IIT, IIM. So obviously youth are here. Obviously the parents are going to be here. अभी जी, आप तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं बहुत लंबा चौड़ा, 100 से ज़्यादा, 120 के लगभग यहाँ आपके एम्प्लॉयज़ काम भी कर रहे हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा और आपको क्यों लगता है कि अब आपको एक्सपेंड करना चाहिए, और अगर वो एक्सपेंड करेंगे तो कैसे करेंगे, क्या प्लान है आपका? हम लोग 700 हैं और सॉरी और इंदौर में 120 है, बाकी पूरे तो ठीक बोला हमने, इसका मतलब। हाँ, आपने सही बोला। और जो इंदौर का जो ऑफिस है उसमें आके मेरे को सबसे अच्छा लगता है, सबसे ज़्यादा तो एंथुजियाज़म। जो यंग लोग हैं उनमें इतना एंथुजियाज़म है। अगर मैं बोलूँ कि हमें थोड़ा ज़्यादा काम आ गया है, छुट्टी मत लीजिए, थोड़ा काम कीजिए, तो वो आपके लिए 18 घंटे रोज़ काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे, और कई बार कर चुके हैं। उसके अलावा कुछ भी नई चीज़ करते हैं, फुल एंथुजियाज़म से वो लेते हैं और काम करते हैं। तो ये चीज़ आपके इंदौर का जो जोश है बहुत ज़ोरदार है, और मेरे को उसका बहुत मज़ा आता है यहाँ पे आके। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। जितेंद्र सर, आप बताइए कि आप इंदौर मध्य प्रदेश को कैसे आगे उभरता हुआ देख रहे हैं, और किस तरह से आपको यहाँ पर कुछ भी शुरू करने में अब कोई झिझक और संकोच नहीं होता? सर भाई, चूंकि आपने ये 1000 टन वाली बात की और हम हैंडलूम स्ट्रीट पे खड़े हैं, तो एक बात 1 मिनट में कहना चाहूँगा। मैं कल आया था तो ये गोंड पेंटिंग यहाँ पे रखी हुई है। अभी हमने प्रत्यक्ष को, जिसको कहना चाहिए छोटी हाथ कंगन को, आरसी किया। तो हमारी एमपी की पिकनिक न्यू जर्सी में हुई थी, 300 परिवार आए थे, और हमने ये गोंड पेंटिंग के बैग एमपी टूरिज्म से वहाँ मंगाए। और कल मैंने इन महिलाओं को जाके अनायास बोला कि आपके बैग अब न्यू जर्सी के 150 घरों में रखे हुए हैं जिसमें गोंड पेंटिंग लिखा हुआ है। ये एक्चुअल फैक्ट है। तो ये हम मध्य प्रदेश को अपने छोटे से रूप में उसका नाम दुनिया में कैसे पहुंचा सके। जहां तक आपने बात की जुझारूपन की और संभावनाओं की, तो मेरे ख्याल से रियली जो आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला या बाकी जो लोग बोल रहे हैं, वाकई अगले 10 साल मध्य प्रदेश और इंदौर के लिए इस हर मायने में अमृतकाल और गोल्डन पीरियड है। तो बहुत तेजी से जो है यहाँ पे दिख रहा है प्रगति। और अब जबकि वर्क फ्रॉम एनीवेयर का एनवायरनमेंट शुरू हो गया है, तो ऑटोमेटिकली इंदौर जैसे शहर बम्बई या बेंगलोर या हैदराबाद से और ज़्यादा डिजायरेबल है। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। सर, हम इस कार्यक्रम को ख़त्म करने से पहले, क्योंकि आप सारे के सारे हमारे यूथ के लिए प्रेरणा स्रोत, क्योंकि यहाँ जितने आप लोग आए, आपसे कहीं ज़्यादा बड़ी संख्या में पूरे मध्य प्रदेश का यूथ आया, और वो एक उम्मीद की नज़र से आपको देखता है। वो देखता है कि वो भी आप जैसा बनना चाहता है। क्या सलाह देना चाहेंगे उसको?
आई थिंक यहाँ के यूथ में ऑलरेडी बहुत जोश है. थोड़े लोगों से मिलके लगा कि वो ऑलरेडी काफ़ी जोश है, अच्छा काम करेंगे. तो सलाह ये है कि इसमें मेहनत से काम करें. डिसअपॉइंटमेंट्स आएंगे बिजनेस में, बट लगे रहें और ये सक्सेस मिलेगी ज़रूर से. थैंक यू सर. आपकी क्या सलाह है? और इसलिए भी क्योंकि आप सिर्फ गए नहीं, आप बहुत सारे लोगों को अपने साथ लेकर गए और आपने उन लोगों को वहाँ एस्टैब्लिश होने में मदद की. हमारा युवा झिझकता है, हमारे युवा में वो आत्मविश्वास की कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी है. कैसे उस कमी को दूर करेंगे? तो यही जब प्रवासी भारतीय आते हैं, when they have seen that more than 400 plus इंदौरी NRIs have come back to this प्रवासी भारतीय दिवस में, और सभी अकम्प्लिश्ड लोग हैं, तो यहाँ के युवाओं से भी हमारे साथ जब इंटरेक्शन हुआ तो दे फील कॉन्फिडेंट कि वी आर फ्रॉम द सेम कॉलेज, फ्रॉम द सेम स्कूल, बट वी आर स्टिल डूइंग बेटर. बट मोर इम्पोर्टेंटली कि नॉट जस्ट यहाँ का युवा, मैं बोलता हूँ इंदौर ने एक पूरी दुनिया को एक संदेश दिया है. 8 साल पहले आप अगर मुझसे सपने पूछते कि इंदौर क्या सबसे स्वच्छ शहर बनता, तो शायद भाई मैं हकीकत कहता हूँ कि सपने में भी शायद मैं नहीं बोलता कि इंदौर सबसे स्वच्छ शहर बना. लेकिन इंदौर की ब्यूरोक्रेसी ने, इंदौर के पॉलिटिकल लीडर्स ने, इंदौर के युवाओं ने और सभी ने मिलके केवल 8 साल के अंदर इसको सबसे स्वच्छ शहर बनाया. अगर आप 30 लाख से ज़्यादा लोगों का 4 से 5 साल में पूरा मेंटल मेकअप चेंज कर सकते हो, तो हिंदुस्तान में माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ये जितनी भी स्कीम्स की बड़ी बात कर रहे हैं, ये सभी संभव हैं. ये इंदौर ने दिखाया है. और नॉट ओनली अब इंदौर को एक मॉडल स्वच्छ शहर, बट मॉडल एजुकेटेड सिटी, मॉडल हेल्थ केयर सिटी. ट्रैफिक के मामले में इट्स अ चैलेंज, बट वी कैन स्टिल अचीव इट. वी हैव शोन इट एंड वी मस्ट डू इट. बहुत अच्छी बात आपने की. और हम हमेशा कहते हैं प्रवीण जी सर, ये कहते हैं कि इंदौर ने जो सर ये अपना एक जज्बा दिखाया है, वो एक कॉम्बिनेशन है, एक सामंजस्य है प्रशासन और लोगों में. अगर एडमिनिस्ट्रेशन कुछ इम्प्लीमेंट करता भी है, तो जब तक वो पूरा नहीं हो सकता जब तक कि हम लोग ना करें उसे. अरे आप तो एक कैंसर हॉस्पिटल का भी प्लान कर रहे हैं ना, ऐसा सुना हमने. क्या है वो? मेरा ब्रदर का इन लॉ और नीस दोनों एंकोलॉजी डॉक्टर हैं. दे आर कैंसर स्पेशलिस्ट एंड दे आर इन औरंगाबाद. सो वी सॉ देयर इज अ कैंसर हॉस्पिटल इन बॉम्बे and Aurangabad, and we talk to them a lot, and they says there is a Indore or Madhya Pradesh se so many cancer patient goes to the Aurangabad and Bombay, because there is not one center, one point cancer hospital hai. So I'm trying to be invest the one of the 1 cent center cancer hospital, which may radiologist ho, OMG ho, everything should be on a 1 center. I'm trying to be open that one, and hopefully the government is going to be really appreciating those projects, and we trying to be, government is going to be helping. And Indore government, this is the best thing when we're going to be see the Indore, because in Aurangabad 80% patient coming from the Indore. बहुत बड़ी बात. So that's the best things to be open the one center over Indore. Another thing for the youth, I'm going to be telling about the youth. How is the youth going to be helping over here? The IIT and IIM, I'm going to be really impressed on those students. And the government have a one program which when they're going to be come out, there's a particular fund. They get any youth going to be coming out, that fund is available for them to expand that program, or might be their ideas. And that's the best thing. कमाल है. बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करने के लिए. आपने कहा सर सबसे पहले आपने शुरुआत किया, हम इन्वेस्ट करेंगे. आप तो कर ही रहे हैं, आप सबको लेकर भी आ रहे हैं, लेकर भी चल रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं. और आप तो प्रशासन सरकार से भी जूझ रहे हैं कि नहीं हमें ज़मीन दीजिए. 1000 टन, ठीक बोला हमने? सोच के लग रहा है 1000 टन मशरूम हर हफ्ते इंदौर में आप ही लोग उगाएंगे, आप ही लोग सब करेंगे. आपकी सलाह युवाओं के लिए आप जैसा कैसे बने? नहीं, एक है कुछ आपकी इच्छा है, आप शुरू करें और उसमें धैर्य रखें. और धैर्य से ज़्यादा एक इंग्लिश का वर्ड है ग्रेट, मतलब हिम्मत ना हारें और लगे रहें. और जितना आप मेहनत करेंगे, जितना आप पेशेंस से काम करेंगे, बात जमेगी, पक्का जमेगी. थोड़ा आप धैर्य रखें. जितेंद्र सर, आपको बहुत लोग जानते हैं, पहचानते हैं. यहाँ बहुत बच्चे आपसे प्रभावित हुए हैं. क्या सलाह देना चाहेंगे उस सभी युवाओं को? सही तो अगेन रियल लाइफ एग्जांपल, हमने 7 तारीख को यहाँ पे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया इंदौर के 1-2 संस्थाओं के साथ,
जिसमें इंदौर की 30 स्टार्टअप कंपनियों को अमेरिका से पीबीडी में आए 60 एनआरआईज के साथ में हमने इंटरैक्शन करवाया। 4 घंटे का प्रोग्राम रहा और उन एनआरआईज के जरिए उन कंपनियों को इतना सीखने को मिला और अपने आइडिया शेयर करने को मिला। तो हमारी इच्छा थी कि हम बताएं उससे ज़्यादा जो एक्चुअल सक्सेसफुल एनआरआईज हैं वो उन कंपनियों से इंटरैक्ट करें। उन 30 कंपनियों के अंदर काफ़ी उनके फाउंडर्स को उससे एडवांटेज मिला। तो और हमारी ये इच्छा है कि इस तरह का कार्यक्रम पहली बार फिजिकल हुआ, आगे इस तरह का प्रोग्राम जूम के ऊपर वर्चुअल भी किया जा सकता है। हम ये प्रोग्राम से बात करना है, समय की थोड़ी सी पाबंदी होती है, लेकिन ये ज़रूर पूछेंगे आपसे, इस मिट्टी को, इस धरती को, अपने लोगों को, अपने देश को कितना मिस करते हैं? इस मिट्टी को तरसते हैं हम। आप सबको बताना है। बिल्कुल बहुत मिस करते हैं। मैं साल में 3 से 4 बार आता हूँ और सबसे पहले 56 दुकान सराफा, उसके बाद में सब परिवार और रिलेटिव्स से मिलना, दोस्तों से मिलना, बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पे। हम लोग तो यहीं से पले बड़े हुए, फार्मर्स थे, फार्मर के साथ आगे बढ़े हुए। फार्मर हमारा मेन था और ये ज़मीन से मतलब कुछ भी डेवलपमेंट सोचते हैं तो सबसे पहले ये ख्याल आता है कि हम लोग इंडिया में और यहाँ पे अब हमारी धरती पे कैसे चालू करें। ये हमारा डेवलपमेंट का प्रोग्राम पहले ध्यान में रहता है। वी ऑलवेज मिस इंडिया। आप देखिए वहाँ रहकर आप हम लोगों के लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं, कुछ नया, कुछ और मन में है, और कितना मिस करते हैं आप अपने देश को। जैसे यहाँ पर हमने वो पिच टू प्रवासी देखे, तो इट वाज अ एक्सीलेंट इवेंट, बट नाउ when we mentioned to them about Boston, the Harvard, MITs, they were excited. So what we are now proposing that we will also have, और मैंने MSME के मिनिस्टर साहब से भी बात की and he was equally interested to offer all support, कि we will have a incubation center for Indori NRIs और मध्य प्रदेश NRIs at Harvard, MIT, Massachusetts Avenue, which is 1 mile from MIT and probably 3 miles from Harvard. So we will have a मध्य प्रदेश के लोगों के लिए एक इंक्यूबेशन सेंटर हम अमेरिका में मैसेच्यूसेट्स में भी स्थापित करेंगे। कितना मिस करते हैं आप? अब यार नाइस भाई, वो सवाल आपने तो भावुक कर दिया, बट निश्चित रूप से ये तो आई डोंट कॉल माई सेल्फ नॉन रेसिडेंट इंडियन फर्स्ट, आई कॉल माई सेल्फ नॉन रेसिडेंट इंदौरी फर्स्ट एंड देन नॉन रेसिडेंट Indian. This is my country, this is my माटी and I love it like anything. Thank you. सर, कितनी याद आती है देश की? देखिए 40 साल हो गए बाहर रहते हुए, फिर भी जब इंडिया आते तब लगता है घर तो यहीं पर है, और जो दोस्त हैं वो लगता है कि जो कॉलेज के दोस्त हैं, स्कूल के दोस्त हैं, वही रियल दोस्त है हमारे। 40 साल में वहाँ ऐसा कोई दोस्त नहीं हुआ। दोस्ती तो यहीं पर लगता है कि दोस्ती भी यहीं है, घर भी यही है। आप सभी को आज तक से जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए, और हमारे देश के, इंदौर के, मध्य प्रदेश के और पूरे देश के युवाओं को मोटिवेट करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, और देश में इतना सारा इन्वेस्ट करने के लिए और इन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। और हम पूरे आज तक की तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप अपने काम में, अपने कार्य में सफल हों। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।